गुड मॉर्निंग। रात को 2:30 बजे थी हमारी फ़्लाइट टू बर्लिन, तो हम अपने गेट के पास ही सो गए। जैसे ही बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई, हमारी नींद खुल गई और हम लाइन में लग गए। पहली बार मैं इस फ्लाइट में बैठी जिसमें 3 रोज़ थी और हमें कंबल भी दिया गया। रात को 2:30 बजे फ़्लाइट में बैठे और थोड़ी ही देर में नाश्ते का टाइम हो गया। हमें तो समय का पता ही नहीं चल रहा था। उससे भी बड़ी बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं वेडनेसडे कहूँ या ट्यूसडे, मंगलवार अपने देश का मानूँ या यहाँ का। चलो नाश्ता करके हम थोड़ी देर के लिए सो गए। जैसे ही लैंडिंग की अनाउंसमेंट हुई, मैंने कैमरे से विंडो से नीचे बर्लिन का ओवरव्यू लेना शुरू किया। दोहा से बर्लिन 6 घंटे की फ़्लाइट में हमारी तो टांगे ही अकड़ गई। यहाँ फिर हम पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लग गए। सामान लेने के बाद हमने सनी को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और तुम जल्दी आ जाओ। मैंने सोचा कि उसे आने में काफ़ी समय लगेगा, पर मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे गले लग गया। अभी मन सब मैंने अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके रखा कि मैं इमोशनल नहीं होंगी, और वो इमोशनल हो गया। मैं तो देखती रह गई। मुझे पता नहीं इधर अंदर तो आएगा। उसके मिलने के बाद तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो बस उसे फॉलो करते गए। उसका दोस्त भी उसके साथ आया था हमें लेने के लिए। यहाँ का तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट से ही हम ट्रेन में बैठ गए। सनी को 1.5 साल बाद देख रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था इसको क्या पूछूं, क्या बात करूं। ट्रेन से उतरे, हम ट्रैम में बैठ गए। सब कुछ इतना कनेक्टेड था कि ऑटो रिक्शा ये सब की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने तो लगता है अपने सारे दोस्तों को हमारे ही ड्यूटी पे लगा रखा था। हर एक स्टेशन पे कोई आता और दूसरे स्टेशन पर एक चला जाता। ट्रैम से उतरे और वॉकेबल डिस्टेंस पर ही उसका घर था। मैं तो एकदम एस्किमो बन गई। सड़क की पट्टियां भी अजीब थी, ग्रे हमारे चलने के लिए और रेड साइकिल वालों के लिए। फिर हम पहुंच गए उसके फ्लैट पर और पहुंचते ही पहले बनाई मैंने चाय। पहली बार जिंदगी में प्रेशर कुकर में। सारा सामान इधर से उधर दोस्तों में बंटता रहता है, कोई कुछ ले जाता है और कोई कुछ रख जाता है। ले बेटा चाय ले चल। अरे चल ले जा। उसको कम वाली चाहिए होगी, लड़के को तो कम दे देना, पापा को ज्यादा दे। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सब अब तो कर लेगा इसको। हाँ मैं कर दूँ, वो रख दो ये मच्छर हर टाइम किचन में गर्म पानी आता है। फिर हम लोगों ने चाय पी, गप्पे करी, इधर तेरा उधर की वही रहता है, बातें, 2 फिंगर दोस्तों के दिखाने का। अपडेट्स। बेचारा अपनी तरफ से तो गया और ब्रेड और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गया। और खिड़की के बाहर चल रही थी ये ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी। फिर हम उस लोकेशन पे चले गए जहाँ की हमने बुकिंग अपने टिकट्स के साथ कराई थी। वो 1 दिन का स्टे हमने दिखाना था, पास ही था, तो हम सिटी देखते हुए वहाँ के लिए निकल पड़े। हम तो समय को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थे कि कब से जगे हुए हैं, कब दिन ख़त्म होगा। मैं तो बार बार घड़ी देख रही थी, लेकिन समय तो 4 घंटे पीछे चल रहा था। यहाँ की एक बात बहुत अजीब लगी, जब लोग हॉलिडे पे चले जाते हैं और उनका घर खाली रहता है, तो वो इसको होटल्स की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। वो ऐप पे रजिस्टर कर लेते हैं B&B, ताकि कोई भी आकर उनके घर में रह सके। वो फुल फ्लेजेड घर होता है और हम उनके घर के सामान यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पूरा घर जैसा फील मिलता है और हम किचन यूज़ करके जो चाहे वो खाना भी बना सकते हैं। तो फिर हमने सामान रखा और अपने लिए मैंने एक सिम लिया। यहाँ तो 3:30 बजे ही अंधेरा हो गया और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी रात हो। फिर भी हम इधर उधर शहर में घूमते रहे और तस्वीरें खींचते रहे। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने ये नोटिस किया यहाँ पर लोग साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते ही कहीं ना कहीं लॉक कर देते हैं। आज हमारा पहला दिन था और हम सुबह से उठे हुए थक गए, तो हमने KFC में डिनर किया और सोने चले गए। पर ये बदमाश रूम में आकर भी खेलता रहा।